निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोक हारी देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग। हे श्रीरंग श्रीपति अभिजानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई। हे श्रीपति श्रीरंग निज अंग, निज अंग माने अपना अंगभूत, अपनी प्राप्ति के मुख्य साधनभूत सत्संग को हमें प्रदान कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रघुनाथ जी से सत्संग की याचना कर रहे हैं। बार बार बर मांगो हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग भगति सदा सतसंग। सत्संग प्रभु की प्राप्ति का मुख्य साधन है। प्रथम भगति तन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग प्राप्त हो जाए समझ लो जीवन धन्य हो जाएगा। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाँ मति की रति गति भूति भलाई जतन जहाँ जे पाई सो जानत संग प्रभाव लोक हुबे मन उपाऊ। रहे ये सब प्रभु की कृपा के अधीनस्थ है। प्रभु कृपा करेंगे तभी सत्संग की प्राप्ति होगी। दीन लो राघव साधु संगति पाइए जहि दरस देख पासे नसाइए पाप राशि नसाइए। अहिभा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल नहीं संता। शोध मिलहि परिते ही चितवहि राम कृपा करिजे। प्रसन्न हो कृपा करे तब संत मिलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा आप दीजिए सत्संग। निज अंग है, निज अंग। ये संत क्या है? भक्त और भगवान में कोई अभेदता है। सत्संग से होगा क्या? गोस्वामी जी ने कहा भवभंग संसार को नाश करने का कारण है। भव माने संसार। कौन सा संसार? तो आवागमन संसार, जन्म मरण संसार को नष्ट करने वाला है। संगति होने से ही संसार का बोध होता है, संसार के बारे में ज्ञान होता है, जानकारी होती है, और फिर पता चलता है
का प्रपंच और इधर उधर की बातें की जाती है, तो वो सत्संग कल्याणकारी नहीं हो सकता। सत्संग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये तो भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। ये तो भवदंघ्रि, ये तू भवदंघ्रि, ये तू माने आपके दास से सख्य वात्सल्य श्रृंगार शांत, इन पंचरसात्मिका भक्ति में से किसी एक रस में डूबे हुए हैं, नवदा भक्ति पारायण हैं, भक्तिरत विगत संशय मुरारी। हे मुरारी, जो विगत संशय माने संशय से मुक्त हैं, जिनको कोई संदेह नहीं है, हे मुरारी, ये सत्संग हमें वो चाहिए, ये तो यह वह सत्संग मुझे चाहिए जो आपके चरण पल्लव के आश्रित संत हैं, जो सदा भक्तिरत हैं और विगत संशय माने संशय से मुक्त हैं। क्योंकि गीता जी के न्याय से संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय से मुक्त हो वही संशय से मुक्त कर सकते हैं। जो खुद संशय से घिरा हो दूसरों को संशय से मुक्त कैसे कर पाएंगे। असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रज निश्चर सिद्ध ये चापी अन्य। असुर सुर नाग नर, चाहे असुर हो, चाहे सुर माने देवता हो, नाग हो, नर माने मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, खग पक्षी हो, रजनिश्चर हो, सिद्ध चापी अन्य, चा माने और, अपि माने निश्चय ही, अन्य माने अन्य जो भी हो, और भी जितने हो, संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य। ये चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, नाग हो, नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, खग हो, रजनिचर हो, सिद्ध हो, और भी जितने लोग हो, गोस्वामी जी कहते हैं सभी के लिए संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य। संतों के संसर्ग में होने से, संतों की सत्संगति करने से त्रैवर्ग पर, त्रैवर्ग पर माने अर्थ धर्म काम से परे, त्रैवर्ग पर माने अर्थ धर्म काम से परे, परम पद प्राप्य, परम पद माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वह। निह प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने, निह प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। प्रभु निह प्राप्य गति, वह गति निह प्राप्य गति है। निह प्राप्य गति का अर्थ हुआ अन्य साधन से वह गति प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात अन्य साधन से वह मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति के बिना वह मुक्ति स्थिर रह भी नहीं सकती है। रही न सकई हरि भगति बिहाई, जे ज्ञान मान विमत तव भवहरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। निह प्राप्य गति माने अन्य साधन से वह गति प्राप्त नहीं हो सकती है। त्वयि प्रसन्ने, आपके आपके प्रसन्न होने पर ही उस परम पद की प्राप्ति होती है। वृत्र बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज गृद्ध
द्विज बंधु निज धर्म त्यागी। वृत्रासुर, भागवत जी में इन सभी कथा है। वृत्रासुर, बलि महाराज, बाणासुर, प्रहलाद जी, मैं दानव, व्याध माने वाल्मीकि जी, गज से गजराज, गृध जटायु, द्विज बंधु निज धर्म त्यागी। निज धर्म त्यागी द्विज बंधु अजामिल। द्विज बंधु माने अधम ब्राह्मण अजामिल। निज धर्म त्यागी, अपने धर्म से मुक्त हो चुके, अपने धर्म को त्याग दिए थे। लेकिन ये जितने हैं, चाहे वो वृत्रासुर हो, बलि हो, बाणासुर हो, प्रहलाद जी हो, मैं दानव हो, व्याध वाल्मीकि जी हो, गजराज हो, गृद्ध हो, अजामिल हो, साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल। साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल। साधु पद के सलिल माने जल को प्राप्त करने से, संत चरणोदक प्राप्त करने से, सकल कलमस निर्धूत, सकल माने सभी कलमस से, निर्धूत माने रहित होकर के, समस्त पापों को निर्धूत, निर्धूत माने अच्छी तरह से धो करके, संत के चरण जल से उपरोक्त इन सभी ने सभी पापों को निर्धूत माने बढ़िया से धो करके, साफ करके, स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। स्वपच चांडाल, यवन, मुसलमान आदि भी कैवल्य भागी माने मोक्ष के भागी हुए हैं। ये किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव है, संतों की संगति का प्रभाव है। साधु पद सलिल के द्वारा सभी पाप से मुक्त होकर के परम पद के अधिकारी हो गए हैं। गोस्वामी जी इस प्रकार से सत्संग की महिमा गा रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।